बागेश्वर धाम एक पवित्र स्थान जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मुरादें पूरी करने आते थे। इसकी धार्मिक महत्ता जितनी प्रसिद्ध थी उतनी ही रहस्यमयी भी। स्थानीय लोगों का मानना था कि धाम के अंदरूनी हिस्सों में ऐसा कुछ है जिसे कभी नहीं छेड़ा जाना चाहिए। लेकिन आधुनिक युग में अंधविश्वास की ये कहानियाँ कहाँ असर डालती थीं। दोस्तों, आज की कहानी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, इसलिए आप पूरे इंटरेस्ट में खो जाओ। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी राय तो कमेंट बॉक्स वैसे ही इंतज़ार कर रहा है। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों से, अनुज, नेहा और विक्रम। अनुज एक पत्रकार था जो धार्मिक स्थलों पर होने वाले चमत्कारों की सच्चाई उजागर करता था। नेहा इतिहास की छात्रा बागेश्वर धाम के प्राचीन रिकॉर्ड्स का अध्ययन कर रही थी, और विक्रम जो केवल रोमांच की तलाश में उनके साथ आया था। जब वे बागेश्वर धाम पहुंचे तो चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ थी, लेकिन नेहा का ध्यान धाम के पुराने कक्षों की ओर गया जो सदियों से बंद थे। यहाँ कुछ छिपा हुआ है, नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। अनुज ने रिकॉर्डिंग शुरू की। तो हम इस रहस्य का पता लगाएंगे। एक बूढ़े पुजारी ने उन्हें रोका। बेटा, उन कक्षों के पास मत जाना, वे श्रापित हैं। श्रापित? विक्रम हंसा। यह सब बकवास है। लेकिन बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जो वहां गया वह कभी लौट कर नहीं आया। नेहा ने रिकॉर्ड्स में पाया कि बागेश्वर धाम का निर्माण 13वीं शताब्दी में एक राजा ने करवाया था, लेकिन इस धाम के निर्माण में कुछ भयावह छिपा था। कहा जाता था कि राजा ने धाम के नीचे एक गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान करवाया था ताकि वह अमर हो सके, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया और तांत्रिक ने अपनी जान देकर राजा और धाम को श्राप दे दिया। ये धाम अब आत्माओं का कैद खाना है। यहाँ हर आत्मा अमर है, परंतु शांति से वंचित है। रात के समय तीनों ने धाम के बंद कक्षों की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने पहला कक्ष खोला, ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं, मूर्तियां जिनके चेहरे विकृत थे। विक्रम ने मजाक करते हुए कहा, शायद ये राजा के दुश्मन रहे होंगे। नेहा ने दीवारों पर उकेरे गए श्लोक पढ़े। जो यहां प्रवेश करेगा वह सत्य और मृत्यु दोनों को देखेगा। अनुज ने कैमरा ऑन किया। चलो देखते हैं ये सच क्या है। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। क्या यह हवा है? नेहा ने पूछा। शायद कोई और भी यहां घुस आया है, अनुज ने कहा। लेकिन अंधेरे में एक परछाई तेजी से हिली। विक्रम, तुम्हारे पीछे कौन है? नेहा ने चिल्लाया। विक्रम ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक पुरानी आवाज गूंजी। तुमने द्वार खोला है, अब भागने का कोई रास्ता नहीं। कक्ष के अंत में उन्हें एक विशाल वेदी मिली जिस पर काले खून के धब्बे थे। वेदी के पास एक प्राचीन खंजर रखा हुआ था। नेहा ने खंजर को उठाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े पुजारी की आवाज गूंजी, उसे मत छूना, वह तांत्रिक का शाप है। लेकिन नेहा ने खंजर उठा लिया और तभी कक्ष हिलने लगा। दीवारों से चीखें आने लगीं। तुमने मुझे जगा दिया है। अचानक एक काली आकृति प्रकट हुई। वह तांत्रिक की आत्मा थी जो अब मुक्त हो चुकी थी। तुम्हारी दुनिया अब खत्म होगी, उसने कहा। अनुज, नेहा और विक्रम ने कक्ष से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो गए। तांत्रिक की आत्मा ने कहा, अगर तुम इस श्राप को खत्म करना चाहते हो तो किसी को बलिदान देना होगा। मैं तैयार हूं, नेहा ने कहा। नहीं, अनुज चिल्लाया, यह हमारी गलती थी, हम सब इसकी सजा भुगतेंगे। तभी विक्रम ने खंजर उठाया। अगर बलिदान ही इसका अंत है तो मैं तैयार हूं। विक्रम ने खंजर अपने सीने में उतार लिया। उसके गिरते ही तांत्रिक की आत्मा गायब हो गई और कक्ष की दीवारें सामान्य हो गईं। अनुज और नेहा धाम से बाहर निकल आए, लेकिन विक्रम को बचा नहीं सके। धाम की दीवारों पर एक नया श्लोक उभर आया। श्राप खत्म नहीं हुआ, यह केवल सो गया है। जो इसे जगाएगा वह सच्चाई का अंत देखेगा। नेहा ने अनुज से कहा, हमें यह सब खत्म करना होगा, लेकिन यह शुरुआत भर है। जब नेहा और अनुज लौटने लगे तो नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। धाम के ऊपर एक काली छाया मंडरा रही थी। विक्रम ने हमें बचाया, लेकिन शायद यह खत्म नहीं हुआ, उसने धीरे से कहा। और तभी विक्रम की आवाज हवा में गूंजी, तुम मुझे बचा सकते थे, अब तुम भी लौटकर नहीं जाओगे।
एक रात नेहा को फिर वही सपना आया। वह खुद को बागेश्वर धाम के कक्षों में भटकते हुए देख रही थी। वहां चारों तरफ धुंध थी और विक्रम की आवाज सुनाई दी, नेहा, मैं यहां हूं, मुझे ढूंढो, मुझे छोड़कर मत जाओ। सपने में नेहा ने विक्रम को देखा। उसका चेहरा काला पड़ चुका था और उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का मिला जुला भाव था। सुबह उठते ही नेहा ने अनुज को फोन किया। अनुज, मुझे लगता है विक्रम की आत्मा धाम में फंसी हुई है, हमें वापस जाना होगा। तुम पागल हो गई हो, अनुज चिल्लाया। हम बचे हैं, यही बहुत है। अगर हम वापस गए तो इस बार हम जिंदा नहीं लौटेंगे। लेकिन नेहा का विश्वास दृढ़ था। विक्रम ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दी, हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। नेहा ने शोध शुरू किया और धाम के इतिहास के एक और रहस्य से पर्दा उठा। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा था कि धाम का श्राप केवल तब खत्म हो सकता है जब वह तांत्रिक खंजर एक खास अनुष्ठान के साथ नष्ट कर दिया जाए। लेकिन अनुष्ठान के लिए बलिदान जरूरी था। विक्रम ने खंजर को सक्रिय किया था और उसकी आत्मा अब धाम के कक्षों में कैद थी। नेहा और अनुज धाम लौटने का फैसला करते हैं। इस बार उन्होंने एक विशेषज्ञ को भी साथ लाने की कोशिश की, डॉ. अविनाश, एक पुरातत्वविद और तांत्रिक अनुष्ठानों के जानकार। जब वे धाम पहुंचे तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने रात बितानी शुरू की, अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीवारों पर विक्रम की परछाई दिखाई देने लगी। नेहा को लगातार महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अविनाश ने कहा, यह जगह अब केवल पवित्र मंदिर नहीं है, ये एक शक्ति क्षेत्र बन चुकी है जहां श्रापित आत्माएं बंधी हैं। वे फिर से उस गुप्त कक्ष तक पहुंचे। कक्ष अब पहले से ज्यादा भयावह लग रहा था। दीवारों पर खून के नए धब्बे थे और तांत्रिक खंजर अपनी जगह पर चमक रहा था। अविनाश ने खंजर को देखकर कहा, यह केवल एक हथियार नहीं है, यह आत्माओं का दर्पण है। इसे छूने वाले की आत्मा इस श्राप में जकड़ जाती है। तो क्या विक्रम की आत्मा इसे छूने से फंसी? नेहा ने पूछा। अविनाश ने सिर हिलाया। हाँ, और इसे मुक्त करने का एक ही तरीका है, हमें अनुष्ठान को पूरा करना होगा। डॉ. अविनाश ने अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने एक पवित्र चक्र बनाया और खंजर को बीच में रखा। लेकिन जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, कक्ष हिलने लगा। दीवारों से चीखें आने लगीं। विक्रम की परछाई कक्ष में घूमने लगी। एक अजीब काली आकृति प्रकट हुई। यह वही तांत्रिक था जिसने धाम को श्रापित किया था। तुमने फिर से मुझे जगाया है, तांत्रिक चिल्लाया। अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। तांत्रिक नेहा की ओर बढ़ा, लेकिन विक्रम की आत्मा बीच में आ गई। नेहा भागो, विक्रम ने कहा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, नेहा चिल्लाई। डॉ. अविनाश ने कहा, अगर यह खंजर नष्ट होगा तो तांत्रिक और उसकी आत्मा दोनों खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमें इसे शुद्ध आग में जलाना होगा। अनुज ने खंजर उठाया और कक्ष के बीच रखे अग्निकुंड में फेंक दिया। अग्नि भड़क उठी और तांत्रिक ने एक आखिरी चीख मारी। विक्रम की आत्मा ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए नेहा की ओर देखा। तुमने मुझे आजाद कर दिया, धन्यवाद। धाम के कक्ष शांत हो गए। खंजर नष्ट हो चुका था और तांत्रिक की आत्मा भी गायब हो गई। लेकिन जैसे ही नेहा, अनुज और अविनाश धाम से बाहर निकले, उन्हें मंदिर की दीवारों पर एक नया संदेश खुदा हुआ दिखाई दिया। हर अंत एक नई शुरुआत है, जो सोता है वह फिर जागेगा। अनुज ने नेहा से कहा, क्या यह सचमुच खत्म हुआ? नेहा ने कहा, शायद नहीं, लेकिन अब हम इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। रात में जब वे धाम से लौटने के लिए तैयार हो रहे थे तो अचानक मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। डॉ. अविनाश ने कहा, यह धाम हमें जाने नहीं देगा, यहां कुछ और छिपा है जिसे हमने छेड़ दिया है। नेहा ने मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक नया प्रतीक देखा। यह वही प्रतीक था जो उन्होंने पुराने शास्त्रों में देखा था, महाकाल मंत्र द्वार। यह दरवाजा किसी गुप्त कमरे का है, नेहा ने कहा। अनुज ने तुरंत अपना कैमरा निकाला। क्या हमें इसे खोलना चाहिए? डॉक्टर अविनाश ने जवाब दिया, यह दरवाजा तभी खुलेगा जब किसी को बलिदान देने की इच्छा हो। नेहा ने दरवाजे को छुआ और अचानक उसकी आंखों के सामने विक्रम की परछाई उभर आई। नेहा, ये मत करना, ये सब कुछ खत्म कर देगा, विक्रम की आवाज गूंजी। लेकिन नेहा ने दृढ़ता से कहा, अगर ये सब खत्म करना है तो हमें इसे जानना होगा।
अविनाश ने बताया कि बागेश्वर धाम की यह दूसरी परत एक और कहानी से जुड़ी है। 13वीं शताब्दी में जब तांत्रिक ने यह धाम बनाया तो उसने केवल एक श्राप नहीं दिया था, उसने अपनी आत्मा के साथ एक और शक्ति को बांध दिया था। यह शक्ति महाकाल कहलाती है, जो केवल पूर्ण बलिदान से जागृत होती है। अनुज ने चौंक कर कहा, तो क्या हमने खंजर नष्ट करके इस शक्ति को जगा दिया है? अविनाश ने सिर हिलाया। हाँ, और अब यह शक्ति किसी और आत्मा की तलाश में है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, धाम के चारों ओर हवा तेज हो गई। घंटियां बजने लगीं और एक डरावनी चीख गूंजी। दरवाजा अपने आप खुला और वे अंदर दाखिल हुए। अंदर एक बड़ा हॉल था जिसमें चारों तरफ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। हॉल के बीच में एक पवित्र अग्निकुंड था जो अब जलने लगा था। यह अग्निकुंड महाकाल का द्वार है, अविनाश ने कहा। जो इसमें बलिदान देगा वही इसे शांत कर सकता है। नेहा को फिर से विक्रम की आवाज सुनाई दी। नेहा, ये मत करना, तुम मुझे खो चुकी हो, अब खुद को मत खोना। नेहा ने कहा, अगर हमने यह शक्ति नहीं रोकी तो यह और आत्माओं को कैद कर लेगी। अचानक अग्निकुंड से एक परछाई बाहर निकली। यह महाकाल की शक्ति थी। उसने गहरे और डरावने स्वर में कहा, तुमने तांत्रिक को खत्म कर दिया, लेकिन मैं अब जाग चुका हूं। तुम्हारे पास केवल 2 विकल्प हैं, मेरा हिस्सा बनो या अपनी आत्मा सौंप दो। नेहा ने अग्निकुंड की ओर देखा और कहा, अगर यह श्राप हमेशा के लिए खत्म करना है तो मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अनुज ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैं इसे शुरू से समझ रहा हूं। यह सब मेरी वजह से हुआ। मैं अपनी आत्मा देने को तैयार हूं। महाकाल ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों तैयार हो, लेकिन केवल एक ही मेरी शक्ति को समाप्त कर सकता है। चुन लो। डॉ। अविनाश ने अचानक बीच में आकर कहा, तुम सब रुक जाओ। यह बलिदान तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध न हो। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और अग्निकुंड की लपटें तेज हो गईं। नेहा, अनुज और अविनाश ने महसूस किया कि बलिदान के बिना महाकाल की शक्ति को रोकना असंभव था। लेकिन जैसे ही नेहा बलिदान देने के लिए आगे बढ़ी, अग्निकुंड में से विक्रम की आत्मा प्रकट हुई। नेहा, रुको, मैं इसे खत्म कर सकता हूं। मैंने पहले ही यह श्राप झेला है, मुझे एक मौका दो। विक्रम की आत्मा ने अग्निकुंड में छलांग लगाई। अचानक पूरा हॉल हिलने लगा। महाकाल की शक्ति चिल्लाते हुए बोली, यह अभी खत्म नहीं हुआ, मैं वापस लौटूंगा। धाम शांत हो गया। अग्निकुंड बुझ चुका था। विक्रम की आत्मा ने नेहा और अनुज की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन यह केवल शुरुआत है। इस शक्ति को खत्म करना अभी बाकी है। नेहा ने कहा, हम यह कैसे करेंगे? विक्रम ने कहा, उस पुस्तक को ढूंढो जो धाम की गहराई में छिपी है, उसमें इसका अंत छिपा है। अग्निकुंड के शांत होने के बाद धाम के मुख्य कक्ष में एक और दरवाजा प्रकट हुआ। दरवाजे के ऊपर संस्कृत में लिखा था, जो सत्य की खोज करेगा वही इस द्वार को पार कर सकेगा। डॉ। अविनाश ने इसे पढ़ते ही कहा, यह दरवाजा केवल उन्हीं के लिए खुलेगा जो अपने दिल में डर और लालच से मुक्त होंगे। अनुज और नेहा दोनों दरवाजे के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, वे पीछे की ओर धकेल दिए गए। अविनाश ने कहा, यह दरवाजा तुम्हें तभी स्वीकार करेगा जब तुम पूरी तरह से तैयार हो। नेहा ने अपनी आंखें बंद की और विक्रम की कुर्बानी को याद किया। अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक लंबा और अंधकारमय मार्ग था। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह और प्राचीन मंत्र खुदे हुए थे। मार्ग में चलने के दौरान वे हर तरफ से फुसफुसाहटें सुनने लगे। तुम यहां क्यों आए हो? ये तुम्हारे लिए नहीं है, लौट जाओ। नेहा ने देखा कि मार्ग के किनारे पत्थरों पर अजीब आकृतियां बनी थीं। ये क्या है? उसने पूछा। डॉक्टर अविनाश ने कहा, ये वे आत्माएं हैं जिन्होंने इस मार्ग को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहीं। अनुज ने घबराते हुए कहा, अगर हम असफल हुए तो क्या हम भी इन्हीं पत्थरों का हिस्सा बन जाएंगे? अविनाश ने गंभीरता से कहा, शायद, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। मार्ग के अंत में वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। कक्ष के केंद्र में एक प्राचीन ग्रंथ रखा था। ग्रंथ के चारों ओर एक चक्र बना था जिसमें 8 दीपक जल रहे थे। डॉ। अविनाश ने कहा, यह अनंत ग्रंथ है, इसे छूना आसान नहीं होगा। यह शक्ति और श्राप दोनों का स्रोत है। नेहा ने ग्रंथ के पास जाने की कोशिश की, लेकिन दीपकों की लौ तेज होकर उसे रोकने लगी।
तभी कक्ष में महाकाल की शक्ति फिर प्रकट हुई। तुमने मुझे फिर से जगाया है। इस ग्रंथ को छूने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। महाकाल की शक्ति ने तीनों पर हमला करना शुरू कर दिया। दीवारों से छायाएं निकलकर उन्हें घेरने लगीं। दीपकों की लपटें कक्ष में फैलने लगीं। नेहा की आंखों के सामने विक्रम की छवि बार बार प्रकट हो रही थी। अविनाश ने कहा, यह शक्ति हमें रोकने की कोशिश कर रही है। हमें ग्रंथ तक पहुंचने के लिए इन दीपकों को बुझाना होगा। अनुज ने एक दीपक को बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां जल गईं। यह संभव नहीं है, अनुज चिल्लाया। नेहा ने अपनी माला निकाली और मंत्रोच्चार करना शुरू किया। उसकी आवाज दीपकों की लपटों को शांत करने लगी। धीरे धीरे एक एक करके दीपक बुझने लगे। जैसे ही दीपक बुझ गए, कक्ष शांत हो गया। नेहा ने ग्रंथ को उठाया। ग्रंथ खोलते ही उसमें लिखा था, महाकाल की शक्ति को समाप्त करने का एक ही तरीका है, उसकी आत्मा को एक बार फिर अग्निकुंड में समर्पित करना। लेकिन यह तभी संभव है जब बलिदान देने वाला शुद्ध हृदय और अटूट साहस रखता हो। अविनाश ने कहा, यह ग्रंथ हमें बताता है कि महाकाल को नष्ट करने के लिए एक आत्मा को कुर्बान करना होगा। लेकिन यह आत्मा कौन होगी? महाकाल की शक्ति फिर से प्रकट हुई। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं अमर हूं, मेरी शक्ति अनंत है। नेहा ने ग्रंथ को लेकर कहा, हम तुम्हें खत्म करेंगे, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। महाकाल ने गुस्से में कक्ष को हिलाना शुरू कर दिया। दीवारें गिरने लगीं। अविनाश ने कहा, हमें जल्द ही निर्णय लेना होगा, कौन बलिदान देगा? अनुज ने कहा, मैं तैयार हूं। लेकिन नेहा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, यह मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ही नेहा ने ग्रंथ लेकर अग्निकुंड की ओर कदम बढ़ाया, महाकाल की शक्ति ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम यह बलिदान देकर भी मुझे खत्म नहीं कर पाओगे। मेरे पीछे एक और बड़ा रहस्य छिपा है। नेहा ने एक पल के लिए रुककर पूछा, क्या रहस्य है? महाकाल ने हंसते हुए कहा, जो तुम सोच भी नहीं सकते। यह केवल शुरुआत है, मेरा अंत तुम्हारे बलिदान से भी नहीं होगा। नेहा ने ग्रंथ को अग्निकुंड में डाल दिया। एक तेज रोशनी कक्ष में फैल गई और महाकाल की शक्ति गायब हो गई। लेकिन अग्निकुंड में एक और दरवाजा प्रकट हुआ और उस पर लिखा था, असली रहस्य अभी बाकी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल धन्यवाद। तो जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।